दिसंबर 2018। एस्ट्रोनॉमर्स को अर्थ से 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी GSN 069 से अजीब फ्लेयर्स निकलते नजर आए। हमें पता है कि GSN 069 के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो सन के मास का लगभग 50 लाख गुना है। वो एक बड़ा ब्लैक होल है जो कि एक खास इंटरवल पर एक्स रेज रिलीज करता है, वो भी हर 9 घंटे में। पर क्यों? वो फ्लेयर्स बहुत एनर्जेटिक और रेगुलर हैं। मतलब सुपरमैसिव ब्लैक होल दिन में 3 बार मर्क्यूरी प्लैनेट जितना मास कंज्यूम कर रहा होगा। बड़ा सवाल ये है, इस ब्लैक होल को ये डिनर कौन सर्व कर रहा है? मार्च 2020 में साइंटिस्ट्स ने जवाब ढूंढ निकाला। एक अनलकी स्टार जो अपने जीवन के अंतिम चरण पर था, भटकते हुए ब्लैक होल के डेथ जोन में आ गया। एक स्टार का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास जाना बिल्कुल एक डोनट का मेरे पास आने जैसा है। वो बिल्कुल बचने वाला नहीं है। जो स्टार्स ब्लैक होल के बहुत करीब जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ब्लैक होल उन्हें अटैक करता है और उनका कुछ मटेरियल बहुत पावरफुल विंड्स, जेट्स और स्ट्रीम्स में निकल जाता है। किसी तरह स्टार सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ हुई टक्कर को सरवाइव कर जाता है। बाद में जांच करने से पता चला कि एक स्मॉल कॉम्पैक्ट स्टार यानी व्हाइट ड्वार्फ है। तो ये छोटा स्टार इंडिस्ट्रक्टिबल क्यों है? इसका जवाब इसकी बनावट में छुपा है। एक स्टार की लाइफ साइकिल को समझे तो हमें इसका जवाब मिल सकता है। स्टार में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और स्टार स्टेबल बना रहता है। उस न्यूक्लियर फ्यूजन के बाहर निकलने वाले रेडिएशन प्रेशर और अंदर खींचने वाले ग्रेविटेशनल प्रेशर के बीच एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब हमारे सन जैसे स्टार्स की लाइफ खत्म होने वाली होती है, उनका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है। सन जैसा स्टार ज्यादा से ज्यादा हीलियम बनाता है जो उसके सेंटर में बढ़ती जाती है। धीरे धीरे स्टार की आउटर लेयर्स हीलियम कोर को दबा देती हैं। जब कोर की एज बढ़ती है तो वो छोटा और गर्म हो जाता है, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एनवेलोप यानी आउटर लेयर बाहर की तरफ पुश हो जाती है। क्योंकि एनवेलोप में ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है, इसीलिए वो बड़ा हो जाता है। स्टार अपने ओरिजिनल साइज से 100 गुना बड़ा हो जाता है। येलो स्टार अब एक रेड जायंट बन जाता है। आखिरकार रेड जायंट्स अपनी आउटर लेयर्स छोड़ देते हैं और प्लैनेटरी नेबुलास नाम के खूबसूरत गैस शेल्स बन जाते हैं। प्लैनेटरी नेबुली स्पेस के सबसे खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स में से हैं। वो वाकई शानदार होते हैं। जिस स्टार की लाइफ इन प्लैनेटरी नेबुलास में खत्म हो जाती है, वो इसके सेंटर में एक व्हाइट ड्वार्फ छोड़ जाते हैं। ये व्हाइट ड्वार्फ एक तरह से उस बुझे हुए स्टार के अंगारे जैसा होता है। तो अब उस स्टार के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता है। अब सिर्फ एक चमकता हुआ व्हाइट ड्वार्फ डेड स्टार के सेंटर में रह जाता है। लेकिन गैलेक्सी GSN 069 में सुपरमैसिव ब्लैक होल इस प्रोसेस में और तेजी ले आया। उसने रेड जायंट की आउटर लेयर्स को कुछ ही दिनों में हटा दिया। ब्लैक होल ने स्टार के उन सभी हिस्सों को कंज्यूम कर लिया है जो आसानी से हटाए जा सकते थे, और उसने एक तरह से व्हाइट ड्वार्फ का स्केलेटन पीछे छोड़ दिया। इस व्हाइट ड्वार्फ का मास हमारे सन से 5 गुना कम है। आखिर इतना छोटा स्टार ब्लैक होल के इतने करीब रहते हुए भी कैसे सरवाइव कर गया? आप शायद सोचेंगे कि व्हाइट ड्वार्फ साइज में बहुत ही छोटा है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा क्योंकि उसमें मटेरियल है ही नहीं। पर फिर पता चला कि ऐसा नहीं था। इस पॉकेट साइज व्हाइट ड्वार्फ में ढेर सारा मैटर है। अगर वो एक नॉर्मल स्टार होता तो कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन क्योंकि वो मैटर के एक डेंस टाइट बॉल की तरह है, वो बच गया। सोचिए, सन को अगर कंप्रेस करके अर्थ के साइज का बना दिया जाए, मास उतना ही, लेकिन मैटर अब पहले से बहुत ज्यादा डेंस, तो उस मैटर के एक बास्केटबॉल का वजन करीब 35 ब्लू व्हेल्स जितना होगा। व्हाइट ड्वार्फ की हाई डेंसिटी उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल हमलों से बचाती है। उसका ऑर्बिट
हर 9 घंटे में उसे ब्लैक होल के पास ले जाता है और हर बार उसके पास जाने पर उसका कुछ मटेरियल उससे छीन लिया जाता है।